राजस्थान में अब गहलोत सरकार ने डेरा जैसलमेर में डाल लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का डर है कि वह सरकार ना गिरा दे। यह बात सीएम गहलोत ने बयानों में बार बार आ रही है कि केंद्र की भाजपा सरकार राजस्थान की कांग्रेस को गिराने का षड्यंत्र कर चुकी है और कांग्रेसी विधायक किसी तरह से बागी कांग्रेसी विधायकों से दूर रहें, इसलिए जैसलमेर विधायकों को ले जाना पड़ रहा है। देखिए हमारी खास खबर। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया कि कैबिनेट मंत्री आते जाते रहेंगे और जनता से जुड़ा कोई भी कार्य नहीं रुकेगा। चाहे कोरोना वायरस के नियंत्रण को लेकर फैसला करना हो या कानून व्यवस्था को लेकर कोई निर्णय करना हो, लेकिन सीएम गहलोत ने भले ही बयान दे दिया हो और ब्यूरोक्रेसी को निर्देश दे दिए हो, लेकिन हकीकत यह है कि जयपुर में शासन सचिवालय में अब शायद ही कोई फरियाद लगाने आएगा, क्योंकि गहलोत सरकार 13 अगस्त जैसलमेर ही रहेगी और 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र है। ऐसे में 13 अगस्त तक की ही जयपुर गहलोत गुट के सभी विधायक यहां पहुंचेंगे। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि हम भी जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। सीएम साहब, पिछले 18 माह से मैंने आपसे मिलकर व्यक्तिगत रूप से प्रदेश के लोगों एवं मेरे विभाग की समस्याओं के बारे में बार बार अवगत कराया, लेकिन आपने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आखिर क्यों? साथ ही विश्वेंद्र सिंह ने ट्वीट किया कि जब सरकार अल्पमत में है तब आपने पर्यटन विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान दिया। काश ये काम आप थोड़ा पहले कर देते गहलोत जी। ना ये सरकार अल्पमत में होती, ना हमें दिल्ली आना पड़ता। मानक चौक इलाके में स्थित ही कपड़े की एक दुकान से पुराने कर्मचारियों ने डुप्लीकेट चाबी से ताला खोलकर 20 लाख रुपए का माल चोरी कर ले गए। शुक्रवार सुबह कपड़े चुराने के लिए दुकान में घुसे 2 बदमाशों को देखकर बाहर से गेट लगाया। 2 शीशों का गेट टक्कर मारकर तोड़ बदमाश फरार हो गए। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। एसआई ग्यारसी लाल ने बताया कि कटारिया कॉलोनी रामनगर निवासी अखिल कपूर ने मामला दर्ज कराया है कि उसके रतन श्री हाउस रामलालाजी का रास्ता में कुर्तियों की दुकान है। दुकान पर साहिल, रज्जाक, नाजिफ व फरहान कार्य करते थे। गत फरवरी माह में चारों कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया। लॉकडाउन के दौरान दुकान बंद रही। घटनाक्रम के मुताबिक शुक्रवार सुबह दुकान का वर्तमान कर्मचारी किसी काम से दुकान पर गया। दुकान पहुंचने पर डुप्लीकेट चाबी से शटर खुला हुआ मिला। शीशे के दरवाजे से अंदर झांक कर देखने पर पूर्व कर्मचारी रज्जाक व नजीफ माल को पैक करते नजर आए, जिन्हें पकड़ने के लिए कर्मचारी ने बाहर से शीशे वाले गेट का लॉक लगा दिया। अंदर माल पैक कर रहे बदमाशों को पकड़ में आने का पता चला। उन्होंने गेट पर लगे शीशे को टक्कर मारकर तोड़ दिया और वहां से भाग गए। सूचना पर मालिक अखिल कपूर दुकान पहुंचा। दुकान का स्टॉक चेक करने पर करीब 20 लाख रुपए की कुर्तियां गायब मिली। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर चारों आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। नमस्कार, स्वागत करती हूं आपका जयपुर गुलाबी टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं श्रुति। विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में वायरल हुए ऑडियो टेप की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एमओजी की ओर से 28 जुलाई को फोरेंसिक विभाग FML के लिए भेजा गया था। FLM की ओर से शुक्रवार को परीक्षण रिपोर्ट SOG को भेज दी गई है। देखिए हमारी खास खबर। SOG अफसरों का कहना है कि टेप से किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। टेप में जो भी आवाजें सुनी गई थी वो वैसी ही हैं। उनमें किसी तरह की घोलमेल नहीं की गई। हालांकि अफसरों ने अभी इस रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है। उनका कहना है कि ये जांच का हिस्सा है और रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी। वहीं SOG की ओर से इस मामले में CMM कोर्ट में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह व कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा के आवाज के नमूने लेने की अनुमति के लिए अर्जी दायर की है। SOG के अनुसार अर्जी में कहा है कि वायरल ऑडियो की FSL परीक्षण रिपोर्ट शुक्रवार को आ गई है। इसमें अभी तक के अनुसंधान के आधार पर यह उचित होगा कि विधायक भंवरलाल व केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह के आवाज के नमूने लेकर उनका परीक्षण करने से ये सिद्ध हो सकेगा कि तथाकथित ऑडियो में आवाज उनकी है या नहीं। हालांकि अब SOG अफसरों ने फिर से विधायकों से पूछताछ और उनकी वॉइस सैंपल लेने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। इस बारे में पल-पल की रिपोर्ट सीधे सरकार तक भेजी जा रही है। बारिश का मौसम आने के साथ ही चिकनगुनिया, ब्रूसेलोसिस और स्क्रब टाइफ्स का खतरा बढ़ गया है। जी हां, श्रीनगर में पशुओं में इंसान से फैलने वाली ब्रूसेलोसिस का एक मामला सामने आया है, जो इस साल का पहला है। पिछले साल प्रदेश भर में ब्रूसेलोसिस के करीबन 120 केसेस मिले थे। देखिए हमारी खास खबर। श्रीगंगानगर में पशुओं से इंसान में फैलने वाली ब्रूसेलोसिस का एक मामला सामने आया है, जो इस साल का पहला है। पिछले साल प्रदेश भर में ब्रूसेलोसिस के करीबन 120 केसेस मिले थे। ब्रूसेलोसिस बीमारी जीनस ब्रूसेला के बैक्टीरिया समूह से फैलती है, जो जानलेवा नहीं होती है। संक्रमित माता द्वारा ब्रेस्ट फीडिंग से शिशुओं में संक्रमण हो सकता है। बीमारी के लक्षण स्वाइन फ्लू के समान जैसे भूख नहीं लगना, ठंड लगकर बुखार आना, पीठ दर्द, सुस्ती और चक्कर आना, सिर दर्द, पेट दर्द, जोड़ों में दर्द और वजन लगातार घटता रहता है। इधर चिकनगुनिया के आंकड़े 200 तक पहुंच गए, जो पिछले साल की तुलना में 4 गुना ज़्यादा हैं। अकेले जयपुर में अब तक 75 केसेस आने पर प्रदेश में पहले नंबर पर है। वर्ष 2019 में चिकनगुनिया के प्रदेश भर में इस समय तक मात्र 50 मरीज ही मिले थे। लगातार बढ़ते केसेस से
चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। डॉक्टरों के अनुसार मरीज को बुखार ठीक होने के कई दिनों बाद तक परेशान करता है। चिकनगुनिया के लक्षण भी डेंगू से मिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें प्लेटलेट्स काउंट कम नहीं होते, इसलिए मरीज को डेंगू की तुलना में कमजोरी कम लगती है। तेज बुखार के साथ जोड़ों में दर्द चिकनगुनिया का सामान्य लक्षण होता है। इस बुखार में जोड़ों में दर्द होना सबसे बड़ी परेशानी होती है। हालांकि आंकड़ों के हिसाब से चिकनगुनिया के मामलों में वर्ष 2016 से लगातार कमी आ रही है। तो अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए जयपुर गुलाबी टाइम्स। नमस्कार।